औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और हमारे आने वाले चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने एक बहुत ही लैंडमार्क अथॉरिटी आपकी खिदमत में पेश कर दी है। उसके मुताबिक बहन को हक तो दे दिया, लेकिन साथ ही जो डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट था उसको 3 लाख जुर्माना भी कर दिया। रिसेंटली ये जो अथॉरिटी है वो 26/13/2016 में ये अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, लेकिन अब 2023 में इसका फैसला हुआ। इस फैसले ने एक नया बाब खोल दिया, जिससे ये साबित होता है कि किसी औरत को, किसी खातून को नाजायज़ तौर पर तंग भी ना किया जाए और नाजायज़ उसे लिटिगेशन में भी ना डाला जाए। अगर गलत किस्म की लिटिगेशन डाली जाती है तो उससे अवाम का भी नुकसान होता है और एक शख्स जो अपनी हक रसी चाहता है उसकी हक रसी नहीं हो सकती, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर आप टाइम पर किसी को हक नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसकी हक तलफी हो रही है। बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम लोग यकीनन इस परेशानी में बराबर के शरीक होते हैं, क्योंकि क्लाइंट से हमने फीस ली होती है और हमारी स्ट्रगल होती है, वो हार जीत भी हमारी ही होती है। तो इस वजह से इस केस में एक इंतकाल जो है एक खातून ने चैलेंज किया और उसमें कहा कि ये फ्रॉड के साथ भाई ने फ्रॉड कर लिया और सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करा ली, बहन को नहीं दी। तो बहन को ना देने की वजह से वो अदालत में गई, अदालत में सिविल कोर्ट में गई, फिर हाई कोर्ट में गई, इससे पहले सेशन कोर्ट में भी गई, सेशन कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो फिर ये बहुत अच्छा फैसला आपके सामने आ रहा है कि वहाँ पर काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि ये तो एक रिवाज सा बन गया है। ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि लोगों को उनके राइट से डिप्राइव किया जाए। औरत को इतना नीचे दिखा दिया गया कि वो उसको हक ही नहीं दिया गया कि वो अपने हक के लिए लड़ सके और अपने हक को छीन सके। इसमें ये बात सामने आई है कि औरत अगर स्ट्रगल करती है तो अपना हक हासिल कर सकती है, लेकिन क्या करे औरत कि वो जब छोटी होती है तो वो अपने माँ बाप के लिए कुर्बान रहती है, फिर माँ बाप की मर्जी के साथ चलकर किसी से भी शादी कर लेती है, फिर उसी के साथ गुजारा करती है। वो गुजारा करते करते फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है और वो बच्चे फिर पता नहीं नाफरमान हों या फरमाबरदार हों, ये अल्लाह ताला की मर्जी है। लेकिन वो भाई जो उसके माँ जाए होते हैं, जिन्होंने उसकी माँ और एक ही माँ से जन्म लिया होता है, एक ही कोख के होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखने के लिए प्रॉपर्टी जो है अपने नाम करा लेते हैं, तो बहनों को महरूम कर देते हैं। इस्लाम में क्या था, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ ये उस पर डिस्कस हुई हैं। इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपना दुख भी ये आपको बता रहा हूँ जो लोगों से मैंने सुनकर आपकी खिदमत में अब पेश कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि औरत बेचारी जो राइट के लिए आ जाती है तो अदालत उसको कहती है कि ठीक है। अब तो 2013 में ये कानून भी बन गया कि अब अगर कोई इंतकाल ऐसा करवाएगा जिससे ये साबित हो कि उसे डिसइनहेरिट किया है तो उसके खिलाफ FIR होगी, वो बच्चे का मुर्तकिब होगा, वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। तो इस तरह ये मुर्तकिब होगा, वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। तो इस तरह ये बात आप लोगों के लिए बहुत अहम है कि अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है और अगर कोई शख्स अभी सोच रहा है कि मैं अपने राइट्स के लिए अदालत में जाऊं या ना जाऊं, तो आप ज़रूर जाएं। मैं इस पर काफ़ी लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन लॉ अपडेट करने के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए, कुछ लोग नाराज़ होते होंगे ये हमारी बहनों बेटियों को किस किस्म के सबक पढ़ा रहे। तो मैं कोई सबक नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको राय हक की दावत दे रहा हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि आप कानूनी तौर पर और शरई तौर पर और खुदा के सामने और उसके नबी के सामने कभी शर्मिंदा ना हो, तो आप ऐसे काम ना करें। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो फिर अदालत आपके खिलाफ ऐसे फैसले देगी कि आपको उल्टा जुर्माना भी होगा और उल्टा आपके खिलाफ केसेस भी होंगे।
تو اس اتھارٹی میں یہ بات صرف اس لیے بتائی گئی کہ ایک بہن کو اس کا حق جرمانے کے ساتھ دے دیا گیا. تو اس بہن کو بھی مبارک ہو اور بہنوں کو بھی مبارک ہو کہ اس میں لمیٹیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کر دیں گے تو پھر آپ کا کیس جیتا جا سکتا ہے، لیکن 6 سال کی لمیٹیشن بھی ہے. اور اگر اپنی زندگی میں اس شخص نے چیلنج نہیں کیا، کوشش کریں کہ وہ شخص خود چیلنج کرے کہ میں اس کی بہن تھی اور میرا یہ حق تھا اور اس نے مجھے ڈپرائیو کیا تھا. تو اگر اس کے وارثان کریں گے تو اس کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ یہ نہ ثابت ہو جائے کہ وہ عورت اس چیز کو ایڈمٹ کرتی تھی کہ یہ انتقال ٹھیک تھا، چاہے وہ ہبہ کا ہو چاہے وہ تملی کا ہو. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تھینک یو. اللہ حافظ.